हम 3 भाई और एक बहन हैं। हमारी बहन बहुत सुंदर है पर पैरों से अपाहिज है। हम जब बाहर काम करने जाते तो बाहर से ताला लगाकर जाते, क्योंकि मेरी बहन पूरा दिन बिस्तर पर ही पड़ी रहती थी। अगर वह चलती थी या तो बैसाखी की मदद से या फिर व्हील चेयर पर बैठकर। लेकिन जब हम काम से घर लौटते थे तो मेरी बहन मेकअप करके सज संवर कर बैठी तैयार मिलती थी। मुझे अपनी बहन पर शक होने लगा, तो इसलिए मैंने एक दिन अपने काम से जल्दी घर आने की सोचा कि मैं पता लगा सकूं कि ऐसा क्या है कि जो बहन अपाहिज है, चल नहीं सकती, वह अचानक से ऐसे सुंदर बनकर मेकअप कर कर बैठ जाती है। एक दिन मैं घर जल्दी आ गया और मैंने आकर देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मेरा नाम कपिल है। मैं एक गरीब परिवार से हूँ। मेरे माँ बाप में कभी नहीं बनती, क्योंकि मेरे पापा एक छोटी सी दुकान में काम करते थे और उन्हीं की छोटी सी तनख्वाह से हम चारों भाई बहनों का खर्चा चलता था। एक तो मेरी बहन अपाहिज थी, तो उसकी दवाई और इलाज का खर्चा, जिस वजह से पापा हमेशा गुस्से में रहते थे और मम्मी पापा में हमेशा लड़ाई रहती थी। हमारे घर में 2 वक्त की रोटी भी जुटाना बहुत मुश्किल था। धीरे धीरे हम भाई बहन बड़े होने लगे। अगर मेरी बहन अपाहिज नहीं होती तो शायद वह पूरे खानदान में सबसे सुंदर लड़की होती, पर यह उसकी बदकिस्मती थी कि वह पैरों से अपाहिज थी। मैंने 12वीं तक पढ़ाई की है। उसके बाद मैं एक कारखाने में काम करने लग गया। माँ हमेशा कहती थी कि पहले पढ़ाई पूरी कर ले बेटा, काम वाम तो जिंदगी भर का है। लेकिन जब घर में थोड़े से पैसे आने लगे तो घर में थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा कम हो गया, जिस वजह से माँ ने भी फिर मुझे काम करने से नहीं रोका। मेरा छोटा भाई भी अब छोटा मोटा काम करने लग गया था। अब पापा के ताने भी कम हो गए थे। मेरे पापा हमेशा मेरी माँ से लड़ते रहते थे। पता नहीं किस बात से वह हमेशा माँ से नाराज रहते थे और माँ भी हमेशा सुन लिया करती थी। मेरी माँ नानी के घर गई थी, जिस वजह से हम भाई बहन अकेले पड़ गए थे। जब हम बाहर काम करने जाते तो बहन को अंदर बंद करके बाहर से ताला लगा जाते, क्योंकि वह चलती फिरती तो थी नहीं। अगर कोई घर पर आता तो वो कहाँ किसी को चाय पानी देने वाली थी। इससे अच्छा है कोई बाहर से ही ताला देकर बाहर से ही लौट जाए। ऐसे ही दिन गुजरते गए। जब हम घर लौटते तो मुझे मेरी बहन नए कपड़े और मेकअप में दिखाई देती। शुरुआत में तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, पर धीरे धीरे ये बात मुझे खटकने लगी कि वह ऐसे रोज रोज नए कपड़े और मेकअप करके क्यों बैठ जाती है। माँ भी अपने गांव से वापस आ जाती है। मैंने अपनी बहन रेखा के बारे में अपनी माँ को बताया। शुरू शुरू में तो माँ को भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने देखा तो वह भी धीरे धीरे इस बात पर विश्वास करने लगी। उन्होंने मुझसे कहा, तू इन सब बातों पर ध्यान मत दे, मैं पता लगा लूंगी कि क्या बात है। एक दिन हमारे घर पर एक छोटी सी लड़की मिठाई लेकर आई। हम नहीं जानते थे वह कौन है, पर उसने बताया कि वह कुछ दिन पहले ही हमारे बगल में रहने आई है। एक दिन मेरी बहन रेखा छत पर बैसाखी के सहारे जाकर ऊपर किसी से बातें कर रही थी। जब मुझे आवाज सुनाई दी तो मैं धीरे धीरे चुपके से ऊपर गया और मैंने देखा कि वो उसी से बातें कर रही थी जो हमारे यहाँ मिठाई लेकर आई थी। शायद उनको मेरे होने का एहसास हो गया था, इसलिए वह लड़की वहां से चली गई। अगले दिन वह लड़की अपने माँ बाप के साथ मेरे घर पर आई और उन्होंने मेरी बहन रेखा का हाथ अपने बेटे के लिए मांगा, जो एक डॉक्टर था। मैंने अपनी बहन को उनके सामने बिठा दिया ताकि वह एक बार फिर से सोच लें, क्योंकि उनका बेटा बहुत ही सुंदर था। हमें ढूंढने से भी ऐसा रिश्ता कहीं नहीं मिलता। लेकिन उन्होंने एक झटके में हाँ बोल दी कि हमें लड़की पसंद है। आपकी बेटी बिल्कुल ठीक हो सकती है अगर आप अच्छे डॉक्टर से इलाज कराएं तो। मेरे मन में थोड़ी सी उम्मीद जगी और मैं शहर के बड़े अस्पताल में उसका इलाज के लिए लेके गया। लेकिन वहां पर डॉक्टर ने बताया कि इनके इलाज में हर महीने 1.5 से 2 लाख रुपए लगेंगे। मैं निराश होकर अस्पताल से लौट आया। घर आकर देखा कि घर में सन्नाटा छाया हुआ था। जिस लड़के ने कल
रेखा से शादी करने के लिए हाँ कही थी, उसने आज मना कर दी। पता नहीं चल रहा था उसने पहले हाँ और फिर बाद में मना क्यों किया। सब घर में दुखी थे। बेचारी रेखा भी इस बात से दुखी थी। फिर मेरी माँ कहने लगी कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटी का इलाज करके इसको बिल्कुल सही करके उसकी शादी धूमधाम से करूंगी। पर हमारी ऐसी स्थिति कहाँ थी कि हम हर महीने 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च कर सकें। लेकिन माँ ने कहा, कोई बात नहीं, मैं एक डॉक्टर को जानती हूँ, उसने ऐसे कईयों का इलाज किया है। अगले दिन माँ रेखा को उस डॉक्टर के पास लेकर गई। जब वह लौटी तो उसके चेहरे पर खुशी भी थी और दुख भी। मैंने पूछा, माँ क्या कहा डॉक्टर ने? तो माँ बोली, डॉक्टर ने कहा कि आपने अपनी बेटी के इलाज में देर कर दी है। अब यह ठीक हुई तो ठीक, नहीं फिर ये कभी ठीक नहीं हो पाएंगी। उन्होंने रेखा के लिए आयुर्वेदिक इलाज बताया है, जिससे रेखा के पैरों में जान वापस आ सकती है। डॉक्टर ने एक तेल दिया था रेखा की मालिश के लिए। उससे मालिश करके एक मलमल के कपड़े से पैरों को बांधना था। माँ पूरा दिन रेखा की मालिश करती और मलमल के कपड़े से उसके पैरों को बांध देती। बहुत मेहनत कर रही थी माँ रेखा को ठीक करने के लिए। मुझे भी माँ पर तरस आ रहा था, लेकिन क्या करें, रेखा की हालत भी तो ठीक करनी है। पापा भी आते जाते बड़बड़ाते रहते थे कि ऐसे ही इसके ऊपर इतने पैसे लगा दिए, अब ये तरीके कितने भी अपना लो, अब तक ठीक नहीं हुई तो अब क्या ठीक होगी ये। मुझे पापा पर बहुत गुस्सा आता था। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि बेटी तो वह उनकी भी है, फिर वह इस तरीके का व्यवसाय। एक दिन मैंने सुना कि रेखा माँ से जिद कर रही है कि माँ मुझे छत पर जाना है। माँ रेखा को मना कर रही थी कि नहीं, तू खुली हवा में नहीं जा सकती। लेकिन रेखा रोने लगी और बार बार जिद किए जा रही थी। यह सब सुन मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि एक तो माँ इतनी परेशान है और इतनी मेहनत कर रही है उसके पैरों को ठीक करने के लिए, ऊपर से वह रेखा उसमें जरा सी भी समझ नहीं है, ऐसे बच्चों की तरह जिद किए जा रही है। कह रही कि तुम चाहते ही नहीं हो कि मैं ठीक हो जाऊं, इसलिए मना कर रही हो। मैं उससे कुछ कहने ही वाला था कि माँ ने मुझे रोक लिया और कहा कि इसे जाने दो। थोड़ी देर बाद जब वह छत से वापस आई तो बिल्कुल नॉर्मल थी। मैंने उससे पूछा कि तुम छत पर क्यों गई थी, वो भी मेकअप करके? इस पर रेखा बोली, मैं अब मेकअप नहीं करूंगी तो कब करूंगी? मुझे मेकअप करना पसंद है, इसलिए करती हूँ। तुम्हें इससे क्या दिक्कत है? मुझे रेखा की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने रेखा से कहा, मुझे पता है तुम किससे मिलने गई थी। तुम अपनी उस सहेली से मिलने जाती हो, वह जिसने तुम्हें धोखा दिया, शादी का वादा करके बाद में उसके परिवार ने शादी का रिश्ता तोड़ दिया। उन्हें पता था तुम्हारी कैसी हालत है, फिर भी वह खुद आगे से रिश्ता लेकर आए थे। हमने नहीं कहा था उनसे, और फिर खुद ही उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। उन्होंने एक बार भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा कि तुम्हारा क्या होगा, हमारे ऊपर क्या बीती होगी। ये सब सुनकर रेखा बोली, भैया आप सच्चाई नहीं जानते हो इसलिए इतना सब कह रहे हो। जब आपको सच्चाई पता चलेगी तब आप मेरा ही साथ दोगे। और ये कहकर रेखा चली गई। मैंने रेखा की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक दिन माँ ने मुझसे मेरी शादी के लिए पूछा तो मैंने माँ को एक लड़की के बारे में बताया कि मैं उससे प्यार करता हूँ। माँ हमारी शादी के लिए तैयार हो गई। अगले दिन वह उस लड़की के घर पर मेरा रिश्ता मांगने गई, लेकिन उस लड़की के परिवार वालों ने साफ इनकार कर दिया। ये सुनकर मैं बहुत उदास हुआ, पर मैंने कभी उस लड़की से फिर बात नहीं की, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं भागकर शादी करूं और अपने परिवार का नाम खराब करूं। अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जाना चाहता था। लेकिन अगले दिन जब मम्मी पापा में झगड़ा हो रहा था तो मुझे माँ पर थोड़ा सा शक हुआ। पापा मम्मी पर चिल्ला रहे थे, कह रहे थे कि अगर तुम अपने बीते कल का बदला बच्चों से ले रही हो तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। माँ रोए जा रही थी और कह रही थी कि मैं बस अपने बच्चों का भला चाहती हूँ और कुछ नहीं।
पता नहीं पापा किस बारे में माँ से कह रहे थे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रेखा का इलाज करते करते काफी दिन हो गए थे, लेकिन कुछ भी फर्क नजर नहीं आ रहा था। रेखा को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। शायद उसने अपनी इस हालत के साथ जीना सीख लिया था। एक दिन मैं कनक से मिला, उसी लड़की से जिससे मैं प्यार करता था। उसे देखकर मुझे याद आया जब माँ ने कहा था कि उसके घर वालों ने शादी के लिए मना कर दिया है, ये कहकर कि तुम्हारा लड़का कुछ कमाता धमाता तो है नहीं, ना ही ज्यादा पढ़ा लिखा है, और ऊपर से आपका इतना बड़ा परिवार है और किसी की शादी भी नहीं हुई है। हमारी लड़की अकेले काम कर करके तो मर ही जाएगी। मैं माँ पर शक नहीं कर सकता था। मुझे लगा वह जो कह रही है वह सच कह रही है। पर कुछ दिनों बाद जब मुझे वह लड़का मिला जिसके साथ रेखा की शादी तय हुई थी और उसने बाद में मना कर दिया था, तब मुझे माँ पर थोड़ा सा शक हुआ। जब मैंने उसे देखा तो मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उसकी कॉलर पकड़ ली और उससे पूछा कि क्यों किया तुमने ऐसा मेरी बहन के साथ। उसने मेरा हाथ झटकते हुए कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो? सच्चाई जाननी है तो जाओ, अपनी माँ से पूछो। तुम्हें पता है तुम्हारी बहन ठीक हो सकती है, लेकिन शायद तुम्हारी माँ नहीं चाहती कि तुम्हारी बहन ठीक हो। मैं डॉक्टर हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। तुम्हारी बहन ठीक हो सकती है, लेकिन तुम्हारी माँ ने ही मना किया था शादी के लिए। उनसे ही जाकर पूछो कि वह ऐसा क्यों कर रही हैं अपने ही बच्चों के साथ। जब मैं घर पर पहुंचा तो मैंने देखा कि माँ रेखा पर चिल्ला रही है और मुझे देखते ही उनका व्यवहार बदल गया। बोली कि तू ही समझा अपनी बहन को, इस पर तो उस लड़के के प्यार का भूत सवार है। तब मैंने पूछा, माँ तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे सब कुछ पता चल गया है, अब तुम ही बता दो कि सच क्या है। तो माँ मुझे देखती ही रह गई और रोने लगी। तभी पापा भी कमरे में आ गए और माँ बोली कि मैं अपने खानदान में सबसे सुंदर लड़की थी। मुझे एक लड़के से प्यार था। उस लड़के ने मुझसे शादी का वादा भी किया था, लेकिन उसने एक अमीर लड़की से शादी कर ली और मुझे धोखा दे दिया। तब से मैं ये जान गई कि इस दुनिया में पैसे के अलावा प्यार नाम की कोई चीज नहीं है। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चों के साथ भी ऐसा हो, उनका भी दिल टूटे। इसलिए मैंने उन दोनों रिश्तों से खुद ही मना किया। मैं यह सब कुछ भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही थी, लेकिन तुम्हारे पापा मुझे रोज रोज उन्हीं बातों का ताना देते हैं, मुझसे उन्हीं बातों को लेकर लड़ते रहते हैं। मैं रेखा के पैरों में मालिश कर कर मलमल का कपड़ा इसलिए बांधती थी ताकि रेखा को ये लगने लगे कि इतना सब करने पर भी उसके पैरों में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो शायद शादी का ख्याल अपने मन से निकाल दे। पर वह लड़का जिसे यह प्यार करती है वह डॉक्टर निकला और उसने बताया कि रेखा ठीक हो सकती है और हमारी शादी भी हो सकती है। इतना कहकर माँ रोने लग गई। तब मैंने पापा से कहा कि पापा, प्यार करना अगर गुनाह है तो ये गुनाह आपके बच्चों से भी हुआ है। माँ की एक गलती पर आप आज तक माँ को ताने मारते आए हो। अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हो तो आज के बाद माँ को कुछ भी नहीं कहोगे। माँ ने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों को बड़ा करने में और एक अच्छा इंसान बनाने में निकाल दी, और आप इतनी सी बात पर माँ को ताने मारते आ रहे थे। और मैंने माँ से कहा कि माँ, आपको प्यार में धोखा मिला है, इसका मतलब ये नहीं है कि सबको प्यार में धोखा ही मिले। सब इंसान एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन शायद माँ ने अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचकर ऐसा किया होगा। फिर कुछ दिनों बाद हम उस डॉक्टर के पास रेखा का रिश्ता लेकर गए और रेखा का इलाज शुरू कर दिया। धीरे धीरे रेखा भी अपने पैरों पर चलने लगी थी और उनकी शादी तय हो गई थी, और मैं जिस लड़की से प्यार करता था उसकी शादी हो चुकी थी। पर मैं ये सोचकर खुश था कि चलो, मेरी बहन का जीवन संवर गया है, वह अपने जीवन में खुश रहेगी। अब हमारे घर में शांति थी और सब कुछ अच्छा हो गया। मेरी बहन की शादी हो गई और मम्मी पापा में भी अब कभी झगड़ा नहीं हुआ। धन्यवाद।